गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे अभी जो लास्ट में फ्राइडे को जो आपको वर्कशीट दी गई थी वो चैप्टर 3 से रिलेटेड थी, धातु और अधातु से संबंधित थी। आपको इससे संबंधित और भी पीछे जो वर्कशीट दी गई थी उनमें से ही सारे क्वेश्चंस ये बनाए गए हैं। तो आज हम इसमें से सिर्फ ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं, ये मैं आपको समझाऊंगी। पहला है इसमें, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, वह यौगिक जल में भी विलय है, यह तत्व है। देखो इसमें आंसर आएगा आपका कैल्शियम। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें इन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, तो इसका मतलब वो धातु होगी। क्योंकि इन चारों में से कार्बन और सिलिकॉन ये धातुएं नहीं है, सिर्फ कैल्शियम और आयरन ये दो धातुएं हैं। अब इन दोनों में से भी आयरन आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जो आयरन है वो जल्दी से जल में विलय होता ही नहीं है, जल के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए इसका आंसर कैल्शियम बनेगा। सेकंड है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है। जितनी भी धातुएं हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो धात्विक ऑक्साइड बनता है, और जो धात्विक ऑक्साइड होती है उनकी प्रकृति क्षारीय होती है, और जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। थर्ड है, अधातु जो विद्युत की सुचालक है। विद्युत की सुचालक का मतलब क्या होता है कि जिसमें से करंट पास हो सके, जिसमें से करंट चल सकता है। वैसे तो सारी अधातुएं विद्युत की सुचालक होती नहीं, लेकिन इनमें से एक है जो विद्युत की सुचालक है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ब्लैक कलर का मटेरियल होता है, कार्बन से बना होता है, जैसे जो सेल में डला हुआ होता है वो ग्रेफाइट है। तो ये करंट को अपने अंदर से पास होने देता है, इसीलिए ये जो है विद्युत की सुचालक है। नेक्स्ट है, कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम को उनकी सक्रियता के आधार पर बढ़ते क्रम में नियोजित कीजिए। देखिए इस चैप्टर में एक सीरीज दी गई थी, एक श्रेणी बनाई गई थी बहुत सारे धातुओं की, कि कौन सी धातु सबसे ज़्यादा क्रियाशील है और कौन सी धातुएं कम क्रियाशील है। तो उसके आधार पर जब आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो है सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है? सिल्वर, उसके बाद आती है कॉपर, और उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। इसमें इन्होंने इनको बढ़ते हुए क्रम में रखा है, तो बढ़ते हुए क्रम में इसका मतलब पहले वो आएगा जो सबसे कम अभिक्रियाशील है। सबसे कम अभिक्रियाशील है सिल्वर, उसके बाद कॉपर, और उसके बाद एल्यूमिनियम आता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को क्या नाम दिया गया? देखिए अभी अभी मैंने ऊपर फोर्थ क्वेश्चन में यही बताया था कि इस चैप्टर में एक सीरीज दी गई है, एक चैन बनाई गई है धातुओं की, जिसमें उनको अवरोही क्रम का मतलब सबसे ऊपर वो धातु होगी जो सबसे ज्यादा सक्रिय होगी, सबसे ज्यादा सबके साथ रिएक्शन करती है फटाफट, और नीचे जैसे जैसे हम जाते हैं तो वो धातु आ जाती है जो जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन करती ही नहीं, अकेले ऐसे ही पड़ी रहती हैं। तो इसमें इन्होंने कहा कि सूची को क्या नाम देते हैं? उस सूची को हम क्या नाम देते हैं? सक्रियता श्रेणी का नाम देते हैं। उसको क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी। इसके बाद सिक्स्थ है, अभिक्रियाशील धातुएं अपने से डैश अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती हैं। ये भी आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है और इस चैप्टर में भी आ चुका है ये, कि सभी धातुएं एक जैसी क्रियाशील नहीं होती, कुछ बहुत ज्यादा है क्रियाशील है, बहुत ज्यादा क्रिया करती हैं, और कुछ बहुत कम करती हैं। तो यहाँ पर लिखा है डैश अभिक्रियाशील धातुएं। डैश अभिक्रियाशील का मतलब कि अधिक अभिक्रियाशील, तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वहां पे क्या आएगा आपका? अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती हैं। इसके बाद आपका आता है सेवेंथ क्वेश्चन, अधातुओं द्वारा बनाए गए आयन का नाम बताइए। अधातु, जितनी भी अधातुएं हैं देखो बेटे, वो सभी इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेती हैं। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन्स को लिया जाता है तो उन पर माइनस का साइन आता है, उसको हम ऋणायन बोलते हैं। तो जितनी भी धातुएं हैं वो सभी क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लेती हैं, इसीलिए वो ऋणायन बनाएंगी।
नेक्स्ट है कुछ धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती, ऐसी किसी एक धातु का नाम बताइए। ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, लेड है। ये सभी जो है कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए ये जल्दी से जो है बिल्कुल भी मतलब जल के साथ इजीली रिएक्शन करती ही नहीं है। तो इसका आंसर आप कोई भी लिख सकते हैं, कॉपर लिख सकते हैं या फिर सिल्वर, सिल्वर का सिंबल Ag होता है, या फिर आप गोल्ड Au इसको लिखते हैं हम, Au भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु है। पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? एल्यूमिनियम पाई जाती है। किसी तत्व ई, तत्व का नाम ही रख दिया उन्होंने, Z = 16, 16 यहाँ पर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 286। ये मैं आपको 9th क्लास में पढ़ाया था कि किसी भी तत्व के पास जो परमाणु क्रमांक होता है उसका वही उतने उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो यहाँ पर इसके पास 16 इसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, इसका मतलब इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम अलग अलग कक्षाओं में बांटेंगे, 3 कक्षाओं में बांट दिया, 2, 8, 6 इसी तरह से बांट सकते हैं। पहले में 2 आ सकते हैं, दूसरे में 8, और जो बचे हुए हैं वो अगले में चले गए, 2, 8, 6 हो गए। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा। देखिए कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन्स को या तो देता है या लेता है या साझेदारी कर लेता है। अब यहाँ पर हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है ये इनको त्याग करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा। जो काम आसान होगा वही किया जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, आसान काम नहीं है। तो इसीलिए ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बुला लेगा। ठीक है, किसी से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा ये। और क्यों ले लेगा ये भी बात आपको 9th क्लास में बताई जा चुकी है कि हर एक तत्व ये चाहता है कि उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, और 8 नहीं हो सकते तो 2 हो जाएं। ठीक है, लेकिन इसके पास तो 8 हो सकते हैं, तो इसीलिए ये इस 6 को 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास अंदर बुला लेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा ये। तो इस तरह से ये आपके 10 क्वेश्चन थे 1 मार्क के, जो सॉल्यूशन हो चुका है जिनका। अब बाकी भी क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट हैं, लॉन्ग हैं। अगर उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप ग्रुप में सेंड करो मुझे कि ये जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता वो आपसे मैं डिस्कस करूँगी, या तो उसकी वीडियो भेज दी जाएगी या फिर मैं उसके आंसर्स आपको भेज दूँगी, जैसा भी सही रहेगा। ओके बेटा।